जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ साथ भगवान उसकी किस्मत भी लिख देता है। मनुष्य चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन मनुष्य की किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। अर्थात मनुष्य को किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इंसान को वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। जो हमारे भाग्य में होता है वह हमें ज़रूर मिलता है, और जो हमारे भाग्य में नहीं होता वह हाथ आकर भी चला जाता है। दोस्तों, इसी विषय पर मैं आपको आज एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वह बहुत ही विद्वान थे और उनके पास कई जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी आसमान में उड़ते एक बाज की चोंच से एक चूहा छूटकर उनके हाथों में आ गिरती है। उसकी छोटी सी पूंछ व काली काली चमकीली आंखें देखकर वह साधु को बहुत ही अच्छी लगती है। साधु उस चूहा को अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग करके उस चूहा को एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम हमेशा से संतान चाहती थी, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठती है। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन जाती है। जब वह 18 वर्ष की होती है तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगते हैं। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो, अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा, साधु ने कहा। पत्नी ने भी हामी भर ली। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य देवता को नीचे बुलाया और सूर्य देवता से उन्होंने अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी यह तो बहुत ही गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर होगा। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन हो सकता है, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों के देवता को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा, पर इस बार फिर से पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल के देवता से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब वह ही कोई अच्छा सा वर हमें बताएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कभी टिकते ही नहीं हैं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए कोई वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व सबसे ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक लेते हैं। तुम अपनी पुत्री का विवाह पर्वत देवता से कर दो। साधु ने पर्वत देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहा। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत ही लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई अच्छा वर हो तो बताइए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं सबसे ऊंचा और मजबूत हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी और कहती है, हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहा थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहा बना दिया। चूहा व चूहा विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।